हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम DU LLB PYQ एनालिसिस सीरीज में 6th सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जुरिस 2 को कवर करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है क्योंकि न्यू सब्जेक्ट होने की वजह से इसका कोई PYQ भी अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इतना कम समय में पूरा सब्जेक्ट कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने जुरिस 2 के सिलेबस में एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड करने के पीछे का रीज़न और कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हुए 10 टॉपिक्स चूज़ किए हैं। लेकिन हाँ, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, आप अदर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब मैं आपको वो 10 टॉपिक्स बता देती हूँ जिन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है धर्म एंड रूल ऑफ लॉ, दूसरा है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन धर्मसूत्रा, तीसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड इट्स क्रिटिक, फोर्थ राइट ऑफ एनिमल्स एंड अनबॉर्न चिल्ड्रन, फिफ्थ राइट ऑफ टेम्पल, सिक्स्थ ऑनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सेवंथ दया भागा, एट्थ न्याय इन इंडियन फिलोसॉफी एंड कंटेम्प्रेरी थियरीज, नाइन्थ 16 कैटेगरीज ऑफ न्याय एंड लॉजिकल फैलिसीज और 10th है मीमांसा। चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहले टॉपिक में हम कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म कवर करेंगे, जिस आर्टिकल को सीमा सिंह और विनायक शर्मा ने लिखा है। इसमें हम सबसे पहले धर्म के एट्रीब्यूट्स बताएंगे, फिर धर्म के ओरिजिन के सोर्सेज, इसके बाद हम रिलीजन और रूल ऑफ लॉ के बीच डिफरेंस, फिर हम रूल ऑफ लॉ इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया डील करेंगे और आखिर में इस आर्टिकल में बताई गई त्रिवंगा थियरी को भी अलग से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म में राइटर ने कहा कि कई इंडियन स्कॉलर्स ने धर्म को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। उनकी डेफिनेशंस में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स भी बताए गए जिन्हें अडॉप्ट करने से एक व्यक्ति वास्तव में धार्मिक माना जाता है। ये 10 क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कंटेनमेंट यानी इनर सेटिस्फेक्शन, दूसरी फॉरगिवनेस, तीसरी सेल्फ कंट्रोल यानी अपने इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना, फोर्थ अब्सेंस ऑफ रॉन्ग कंडक्ट, फिफ्थ प्योरिटी यानी प्योरिटी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, सिक्स्थ कंट्रोल ओवर द सेंसेस, सेवंथ विजडम, एट्थ नॉलेज, नाइन्थ ट्रूथफुलनेस और आखिरी 10th है अब्सेंस ऑफ एंगर। राइटर ने कहा कि ये क्वालिटीज़ इंडिया के हर सिटीजन में होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली क्वालिटीज़ जुडिशियल ऑफिसर्स और स्टेट ऑफिसर्स के अंदर तो होनी ही चाहिए ताकि न्याय स्टैब्लिश हो सके। अब हम बात करेंगे धर्म के ओरिजिन की। इसके बारे में राइटर ने कहा कि धर्म का प्राइमरी सोर्स वेदों को माना जाता है, लेकिन इसके सोर्सेज को ब्रॉडली 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वेद, वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद धर्म के प्राइमरी सोर्स माने जाते हैं। इनमें जीवन के उच्चतम आदर्श, कर्म और सत्य के मूल सिद्धांत बताए गए हैं। दूसरा स्मृति, वेदों के बाद आता है स्मृति लिटरेचर। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे टेक्स्ट शामिल है। ये टेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नॉर्म्स और कंडक्ट डिफाइन करते हैं। तीसरा सदाचार, जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान में निपुण होते हैं और नैतिक रूप से उच्च स्तर के होते हैं, उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनकी परंपराएं, इन सभी को सदाचार कहा गया है। चौथा सोर्स है इनर कंसाइंस यानी व्यक्ति की आत्मिक प्योरिटी, लेकिन ये तभी धर्म के सोर्स माना जाएगा जब व्यक्ति का काम वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो और उसे उस काम में अपने आत्मा की सेटिस्फेक्शन हो। इसके बाद हम रिलीजन और धर्म के बीच डिफरेंस बताएंगे। पहला, डॉक्टर रघुवीरा ने कहा कि धर्म का अर्थ कभी भी रिलीजन नहीं हो सकता, भले ही रिलीजन के अंदर धर्म हो सकता है। धर्म इज यूनिवर्सल। कोई भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, जू, पारसी या किसी भी रिलीजन का हो, धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि धर्म किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं होता है। ये मानवता की शेयर्ड वैल्यूज और ड्यूटीज पर बेस्ड होता है, जो रिलीजन में पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, धर्म इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, इट्स फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड लिबरेशन। जब कोई पावरफुल पर्सन किसी वीक को दबाने की कोशिश करता है, तो वही धर्म उस वीक पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। महानारायण उपनिषद में कहा गया कि कुछ लोग लिबरेशन को सिर्फ स्क्रिप्चुअल ड्यूटीज को फॉलो करने से जोड़ते हैं, लेकिन वही ड्यूटीज फॉलो करना सबसे चैलेंजिंग होता है और इन्हीं ड्यूटीज का हिस्सा है धर्म। तीसरा, धर्म एज अ डिजायरेबल आइडल। पूर्वा पक्ष में यह एक्सेप्ट किया गया कि धर्म एक डिजायरेबल गोल है एज डिफाइंड इन वेद, और वेदों के अकॉर्डिंग जो चीज इंसान को हायर पर्पस की तरफ ले जाए वही धर्म है। इवन मनुस्मृति कहता है, फॉलो दैट धर्म विच इज प्रैक्टिस्ड बाय वाइज एंड वर्चुअस पीपल
साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म को एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं, मन से निभाना चाहिए, तभी उसका रियल एसेंस समझ आ सकता है। फोर्थ है, इसमें रामास्वामी ने एक्सप्लेन किया कि रिलीजन इज इनरिच्ड बाय विजनरी मेथोडोलॉजी एंड थियोलॉजी, यानी हर रिलीजन अपने अलग प्रिंसिपल्स और विजन्स के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन धर्म स्प्राउट्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये एक पर्सनल रियलाइजेशन है, किसी डॉक्ट्राइन पर बेस्ड नहीं है। फिफ्थ, धर्म अवेकन्स द इनर टेम्पल। रिलीजन इंस्पायर करता है इंसान भगवान के लिए मंदिर या मस्जिद बनाए, लेकिन धर्म ये हेल्प करता है कि इंसान को अपने अंतरात्मा के मंदिर को पहचानने में। सिक्स्थ, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फोकस। रिलीजन एक्सटर्नल रिचुअल्स और कस्टम्स पर फोकस करता है, जैसे कि पूजा पाठ, फास्ट, लेकिन धर्म एक इंटरनल स्पिरिचुअल जर्नी है जो सत्य, न्याय और कर्तव्य पर बेस्ड होती है। सेवंथ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के दौरान एच.वी. कामत ने कहा, आर धर्मा शुड बी आर ट्रू रिलीजन। इसका सिंपल मीनिंग है, हमें धर्म की यूनिवर्सल मोरल और स्पिरिचुअल एसेंस को समझना चाहिए, ना कि रिलीजन के सिर्फ आउटर कस्टम्स तक लिमिट रहना चाहिए। इसी के साथ रिलीजन और धर्म के बीच में डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम आखिर में कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म में रूल ऑफ लॉ इन वर्ल्ड और इंडिया बताएंगे, जिसमें पहले रूल ऑफ लॉ इन वर्ल्ड कवर करते हुए रूल ऑफ लॉ का मीनिंग एंड ओरिजिन, फिर इस पर स्कॉलर्स द्वारा कहे गए पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें राइटर ने रेफर किया है। फिर हम रूल ऑफ लॉ इन इंडिया कवर करेंगे, जिसमें हम इंडिया में रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन और फिर स्कॉलर्स द्वारा कही गई डेफिनेशंस को बताएंगे। अब इसे शुरू करते हैं रूल ऑफ लॉ इन वर्ल्ड से। रूल ऑफ लॉ, इसमें लॉ को सुप्रीम माना जाता है। इसका ओरिजिन एंशिएंट ग्रीक लॉ से हुआ था। इसका डेवलपमेंट वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में हुआ, फिर एंशिएंट डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने अपने संविधान में इसे शामिल किया। कई स्कॉलर्स ने लॉ को डिफाइन किया, जैसे कि जोसेफ राज ने अपनी बुक द अथॉरिटी ऑफ लॉ एसेज ऑन लॉ एंड मॉरलिटी में रूल ऑफ लॉ के 8 प्रिंसिपल्स बताए। पहला, सभी लॉज पर्सपेक्टिव ओपन और क्लियर होना चाहिए। दूसरा, लॉ को रिलेटिवली स्टेबल रहना चाहिए। तीसरा, लॉज ओपन, स्टेबल, क्लियर और जनरल रूल्स के बेसिस पर गाइडेड होना चाहिए। फोर्थ, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस गारंटीड होनी चाहिए। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। सिक्स्थ, कोर्ट को दूसरे प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन पर रिव्यू पावर होनी चाहिए। सेवंथ, कोर्ट इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और आखिरी है, क्राइम प्रिवेंटिंग एजेंसी को अपनी डिस्क्रिशन से लॉ को रोकने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ब्रेन तमन्हा ने अपने वर्क अ कंसाइज गाइड टू द रूल ऑफ लॉ में कहा कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी बाइंडिंग होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि लॉज प्रॉस्पेक्टिव, क्लियर, स्टेबल और कंसिस्टेंट हो। इसके बाद हम रूल ऑफ धर्मा इन इंडिया के बारे में बताएंगे। इंडिया में रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन भारतीय जूरिस्प्रूडेंस से माना जाता है। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि बृहन्नायक उपनिषद, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र और राजा तरंगिणी। भारतीय जूरिस्प्रूडेंस में इसका अर्लीस्ट ओरिजिन 7 से 6 BCE में बृहन्नायक उपनिषद में मिलता है, जहां धर्म को सुप्रीम माना गया है, एक ऐसा सिद्धांत जो पूरे समाज और शासन व्यवस्था को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही रामायण और महाभारत जैसे महान भारतीय काव्यों में भी रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया गया है, जहाँ राजा भी धर्म के अधीन होते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि ये वो लॉज थे जो भारत पर फॉरेनर के इन्वेजन से पहले से प्रचलन में थे और जिनका आधार नैतिकता, न्याय और सत्य था, इसलिए इन्हें डिवाइन लॉ भी कहा जाता था। लेकिन इन्वेजन के बाद ये मेन मेड लॉ कहलाए जाने लगे और उनकी जो डिविनिटी है वो खत्म हो गई। इसके बारे में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अपने वर्क द प्रिंसिपल उपनिषद में ऑब्जर्व किया कि इवन द किंग इज सबऑर्डिनेट टू धर्मा, यानी धर्मा का रूल सुप्रीम होगा, जो ऑस्ट्रियन थियरी के बिल्कुल उलट है, जिसमें सॉवरिन को कानून से ऊपर माना गया है। इंडियन थॉट के अनुसार रूलर भी लॉ के अंडर होता है, ना कि लॉ रूलर के अंडर। मैक्स मुलर के अनुसार धर्मा रिप्रेजेंट्स बोथ लीगल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ। ये एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है जो गवर्नेंस और सोशल ऑर्डर को रेगुलेट करता है। उन्होंने कहा कि धर्मा इज नॉट मैरली लॉ बट द इनर ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स एंड लाइफ अलाइनिंग मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल्स। अब हम इस आर्टिकल के आखिर में त्रिवंगा थियरी बताएंगे। तो जब समाज में धर्म, अर्थ और काम को लेकर डिस्प्यूट्स होने लगे, कुछ लोगों का कहना था कि धर्म और अर्थ ही एक व्यक्ति के पीस और वेलफेयर के लिए काफ़ी है, वहीं कुछ लोग मानते थे कि इन तीनों में धर्मा इज सुपीरियर। इसी डिबेट के आउटकम में त्रिवंगा थियरी आई,
जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति के ट्रू सेल्फ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के लिए धर्मा, अर्था और कामा ये तीनों के बैलेंस जरूरी है। जैसे त्रिवंगा थियरी ह्यूमन लाइफ के एसेंशियल गोल्स का बैलेंस स्टेब्लिश करती है, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गोल्डन ट्रायंगल स्टेब्लिश हुआ, जो है आर्टिकल 14, 19 और 21। ये तीन आर्टिकल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और इंटरकनेक्टेड है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इनमें से किसी भी एक आर्टिकल का वायलेशन बाकी दो को भी इम्पैक्ट करेगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने राइटर्स के धर्मा के कॉन्सेप्ट पर राइटर के व्यू जाने, साथ ही कई सारे स्कॉलर्स जिन्हें उन्होंने रेफर किया उनके पॉइंट्स को भी समझा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको सेशन यूजफुल लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू।